Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताई थी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी जो सॉल्व करके आई थी दैट वाज AB इज इक्वल टू कांस्टेंट और यू कैन से A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ एक एनर्जीज बताई थी. फ्लोइंग लिक्विड के अंदर कुछ एक एनर्जीज होती हैं. कौन कौन सी होती है बाय द वे? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर. सीन क्लियर है सभी को? ओके. फिर मैंने अलग अलग टाइप से इनकी एनर्जीज निकलवाई थी आपको. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास. आपको याद है ना? और अगर ये सारी बातें आपको याद है तो जाते जाते एक स्टेटमेंट में आपको बता गया था. याद है या नहीं है? जाते जाते मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द इक्वेशन जो बन रही थी हमारी वो ये बन रही थी T प्लस हाफ dV स्क्वायर प्लस H dG इज इक्वल टू कांस्टेंट. याद आ रहा है सीन आपको? क्लियर? ये स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका था. यानी जब कोई आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो में किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू द कांस्टेंट. ये बात हम लोगों ने पिछले टर्म तक जानी थी. एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? बोलो भैया, सही जा रहा हूं? तो हमको कुल मिला के बात ये है कि ये इक्वेशन प्रूव करनी है. क्लियर? मेरे को थोड़ा सा बताओ जरा. जैसे किसी जगह अगर लिखा होता था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो आप लोग इसे ऐसे लिख लेते थे AB इज इक्वल टू कांस्टेंट. यस और नो? अगर मान के चलिए किसी जगह ऐसे लिखा है T1 प्लस हाफ D V1 स्क्वायर प्लस H1 DG इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ D V2 स्क्वायर प्लस H2 DG. ऐसा नहीं लग रहा? इसी टाइप का पैटर्न है. तो ये दोनों अगर बराबर है तो इसको क्या लिख सकता हूं? ऐसे नहीं लिख सकता P प्लस हाफ dV स्क्वायर प्लस H dG इज इक्वल टू कांस्टेंट. बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? यानी अगर किसी जगह मुझे ये दिख गया तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं. एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? तो फिर बढ़ जाऊं मैं आगे. तैयार है हम लोग? तो चलिए समझते हैं आज हम लोग बर्नौलीज थ्योरम. रेडी? तो चलिए बर्नौलीज थ्योरम हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं. ऑन द बोर्ड देखेंगे सभी लोग ध्यान से. ठीक है? वैसे बाय द वे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का और प्रेशर एनर्जी PV. ये क्लियर है? चलिए ठीक है. तो शुरुआत करते हैं बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौली थ्योरम की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मैंने ये ट्यूब बनाई है. देख पा रहे हैं आप सब लोग इस ट्यूब को? बोले भैया? ऑनलाइन वाला ये ट्यूब देख पा रहे हो आप लोग? नाम है जब आप लोग ऑनलाइन वाला दूर से पूछ रहा हूँ, दिख रही है कि ना दिख रही है ट्यूब? लिसन एवरीवन, ये जो ट्यूब मैंने बनाई है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म. ट्यूब क्या? ट्यूब बोले तो पाइप की बात है. अर्थ के सरफेस से कुछ एक हाइट पे लगी है. ये मैंने लिक्विड की अलग अलग लेयर्स बनाई है. बोलो भैया, ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी लेयर्स बना दी. और ये आइडियल फ्लूइड बह रहा है पाइप के अंदर. हाँ, कैसा पाइप है? नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप है. इसके अंदर आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो में बह रहा है. इसके दोनों पॉइंट्स पर इस ट्यूब को मैंने नाम दे दिया AB. इसके दोनों पॉइंट्स में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है. इस वाले A पॉइंट पर जो एरिया है उसको मैंने नाम दे दिया A1 नाम दे दिया. ठीक है? यहाँ पर जो एरिया है उसे A2 नाम दे दिया. जाहिर सी बात है इसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो दोनों पॉइंट्सों पर वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी. यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी मान ली है V1 और इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैंने मान ली है V2. सेम क्लियर है? और इतना तो आपको समझ में आता ही होगा वेलोसिटी ज्यादा कहाँ होगी?
V2 की। समझ में आता है? ये सब बता चुका हूं मैं आपको। अर्थ के सरफेस से जाहिर सी बात है ये कुछ हाइट में है, ये हाइट मैंने मान लिया H1, क्योंकि ये लिक्विड कुछ पर्टिकुलर हाइट में है, इसी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। कहानी समझ में आ रही है? ऐसे ये भी कुछ ना कुछ हाइट होगी, ये हाइट मैंने मान लिया कितनी है H। क्या आपको यहाँ तक नजारा क्लियर है? सभी को सारी बातें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ जाऊं? अगर यहाँ तक सारी कथा क्लियर है तो मैंने अभी अभी आपको जो स्टेटमेंट बोला था, when an ideal fluid is flowing through a tube of non-uniform cross-sectional area in a streamlined flow, then at each section of the tube, the sum of kinetic energy, pressure energy and potential energy per unit volume is equal to the constant. और ये जो इक्वेशन आती है that is P plus half dV square plus H dG is equal to constant. और यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग का एक दो स्टेप पे थोड़ा फोकस करना, एक ही स्टेप का खेल है बस, उसके बाद तो आप सारी कहानी समझ जाएंगे। ठीक है? जो भी करना होगा आगे आप ही करेंगे, मैं केवल इशारे करता जाऊंगा, आप लपकते जाना। क्लियर? चलिए देखते हैं। हमने सुना है, कोई पूछे वैसे कि बर्नौलीज थ्योरम कौन से लॉ पर बेस्ड है, तो बोलना इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काय पे बेस्ड है? तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लिखा मैंने? बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सब लोग देख पा रहे हैं इसे? बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पहले आप लोग मुझे बताओ, यहां से यहां जा रहा हूं तो हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है या घट रही है? तो हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी, जवाब दो। बढ़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट। हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यस और नो? अच्छा, दूसरी बात बताओ, लिक्विड यहां से जा रहा है तो यहां भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, लेकिन यहां से यहां पहुंच गया तो वेलोसिटी बढ़ गई या घट गई? वेलोसिटी बढ़ गई, यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर है? सपोज करिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट में पावर अप्लाई की, कुछ वर्क डन किया, तो स्टार्टिंग में उस पर इम्पैक्ट ज्यादा होगा, धीरे धीरे उस वर्क का इम्पैक्ट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर इनिशियल वर्क W1 है, फाइनल वर्क W2 है, तो चेंज इन वर्क क्या लिखूंगा? लिसन एवरीवन, हमेशा ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, ज्यादा में से कम। स्टार्टिंग में वर्क मैंने अप्लाई किया किसी चीज पे, तो स्टार्टिंग में उसका अमाउंट ज्यादा, धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा, तो चेंज इन वर्क कितना हुआ? W1 माइनस W2। तो लिसन एवरीवन, कोई भी लिक्विड है, कोई भी पाइपलाइन है, तो इसमें पानी को ऊपर पहुंचाना है या लिक्विड को ऊपर पहुंचाना है, तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। तो ये मैंने यहां पर लिखा, वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड, पर सेकेंड ऐसे लिख दूं, वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड इज इक्वल टू, लिक्विड पे जब मैं वर्क डन कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? तो इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। बोलो भैया, स्टेप समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? तो प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। नहीं, यही बात समझ, पर सेकेंड लिक्विड पे जो वर्क डन किया जा रहा है, जो एनर्जी दी जा रही है, वर्क डन किया जा रहा है, वो एनर्जी दो पार्ट में खर्च हो रही है, किसकी? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, और दूसरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में। तो वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकंड इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड। ये स्टेप समझ में आया आपको? तो बस इसके बाद एक स्टेप और समझ लो, उसके बाद आप ही करेंगे जो भी करेंगे। वर्क डन ऑन द लिक्विड, अगर इनिशियल वर्क यहाँ पर W1 है, वहां पर W2 है, तो वर्क डन ऑन द लिक्विड कितना लिखूं? पर सेकंड बोले तो टाइम का डिवाइड। चलो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1 है, वहां काइनेटिक एनर्जी 2 है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं? जैसे आज आपके पास 2 रुपए है, कल आपके पास 5 रुपए हो जाए, चेंज इन रुपीज कितना हुआ? कैसे निकाला? बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी बड़ी कौन सी वाली होगी? 2 वाली बड़ी होगी ना। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं? काइनेटिक एनर्जी सेकंड सिचुएशन में माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट सिचुएशन डिवाइडेड बाय T। आगे बोलो, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 1 अपॉन T।
बोलो भैया स्टेप क्लियर है? काव्य को परेशानी? आगे बढ़ू। तो मैंने जो करना था कर दिया, अब जो भी करना है आपने ही करना है। अब आप बोलते जाएंगे, मैं करता जाऊंगा। रेडी एवरीवन? तैयार? वर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? तो वर्क की जगह लिख दिया मैंने F1 D1, W2 की जगह F2 D2 बटे T इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सेकेंड सिचुएशन में तो ऐसे लिखूं हाफ M2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपॉन T। सीन क्लियर? चलो पोटेंशियल एनर्जी, ओ सॉरी ये प्लस आएगा यहाँ पर। चलो भैया पोटेंशियल एनर्जी बोलो सेकंड सिचुएशन में। M2 GH2, G2 क्यों नहीं लिखा? आगे नहीं, यही बात समझ। सीन क्लियर है? आगे बढ़ो। ओके, सुना है F बराबर भूपा PA, याद है? तो F1 की जगह मैंने लिख दिया P1 और इसका एरिया आप A1 लिख रहे हो, तो A1 बोलो भैया। D1 भैंसों की, F2 की जगह P2 A2 D2 बटे T, बोलो भैया। चलो अच्छी बात, समझ गए? अच्छा मैं कुछ कहूंगा नहीं, तुम अपने आप लपकना मैंने क्या किया है, ठीक है? अपने आप खुद समझो। समझ में आया? कितने लोगों को पल्ले पड़ गया क्या किया है मैंने? हाँ, क्या लिखा है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू, ये अपन ने बचपन में पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू। तो मास की जगह मैंने देखिए M2 की जगह V2 D2, लेकिन चूंकि आइडियल फ्लूइड है तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसलिए मैंने 2 नहीं लिखा सफिक्स में। समझ गए क्यों नहीं लिखा? बोलो। क्यों डेंसिटी कांस्टेंट क्यों रहेगी आइडियल फ्लूइड में? क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। वेरी गुड। और ऐसे ही M1 की जगह मैंने V1D, तंत ही ना पढ़ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। M2 की जगह जैसे लिखूं, बोलो भैया स्टेप समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जितना घर को बता दियो तो जाने आपका हो, आप बताइए देखें कौन सा बताओ, ठीक है? यूज योर ओन ब्रेन, क्योंकि मैंने जो बताना था बता दिया, अब आप खुद ही थोड़ा सा कुरिए दो इसको। रेडी? चलो ये ऐसे कोई बताता है? सही जा रहा हूं मैं? Yes, sir. थोड़ा लेंथी है बस, और कुछ नहीं है। ये ट्यूब में अलग अलग बोलता हूँ। Yes, sir. हाँ, कलेश कटे। समझ गए? Yes, sir. कितने लोगों को पल्ले पड़ गए? यहाँ मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? समझ गए? अल्लाह बोलो लल्ला। देखो गौर से देखिएगा सब लोग। P1 A1 D1, ये T तो दोनों के संग अलग अलग बोलते हैं। क्या गलत कर दो मैंने? हाफ भैंसों की वॉल्यूम, अल्लाह D2 D2 और DV2 स्क्वायर भैंसों की हाफ, V1 A1 D1 भैंसों की, ऐसे ही बात नहीं, यही बात समझ B2 की जगह A2 D2 DGH2 भैंसों की भैंसों, V1 की जगह A1 D1 DGH1 भैंसों की भैंसों। ये क्लियर है? Yes, sir. जहां तक तो को बता दे, तो अगर तुमने आप बता देना तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को?
काफी पेड़ के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लिसन एवरीवन, सम ऑफ P1 आएगा का क्या किया? शाबाश, स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन। महान है आप, धन्य बच्चे हैं। देखो भैया, P1A1 बेसो की बेसो, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। P2A2 बेसो की बेसो, हाफ A2 डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, भैंसों की ऐसे ही सब। गुस्से में हो बने रहो। यहाँ तक क्लियर है? आपको कोई परेशानी? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़िएगा। अब बताना, क्या नहीं बता पाओ, एक ऊपर पक्का भरोसा है। ये तीना मैंने भैया by the equation of continuity we all know that a1 v1 is equal to a2 v2। पढ़ा था कल हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। a1 v1 is equal to a2 v2, तो मैंने हर जगह a2 v2 की जगह यहाँ पर a1 v1 रिप्लेस कर दिया। क्लियर? ये भैंसों की भैंसों, a2 v2 a1 v1, a2 v2 a1 v1। क्लियर? ये भैंसों की भैंसों, a2 v2 a1 v1। नहीं आई? सीन क्लियर है? आगे बढ़ू? आगे बढ़ रहा हूँ, गौर से देखिएगा आप लोग ऑन द बोर्ड। का कॉमन आ रहा है का 25 आगो का कॉमन आ रहा है का 25 आगो हाफ डी v2 स्क्वायर माइनस हाफ डी v1 स्क्वायर प्लस h2 dg, है ना? एक ही बात है, dg h2 या h2 का गलत करता भैया मैंने वहां में, माइनस h1 dg। सीन क्लियर है? सीन क्लियर? का हुए को परेशानी? आगे बढ़ू? आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक नजारा क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा प्लॉट छोटा पड़ रहा है। लिसन एवरीवन, सब लोग बेटा ध्यान से सुनना। लोग इधर देखिएगा ध्यान से। इधर देखिएगा सब लोग। ये स्टेप नजर आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत? गौर से देखिए, P1 ओके, हो गया ये टर्म सॉल्व। P1 मैंने पैसों की पैसों दो। चलो इधर देखो, माइनस का हाफ डी v1 स्क्वायर इधर लाऊंगा तो प्लस का हाफ डी v1 स्क्वायर। सीन क्लियर है? माइनस का h1 dg इधर लाऊंगा तो प्लस का h1 dg। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? चलिए, अच्छी बात है। इक्वल ठीक। अब आ जाओ इधर, माइनस का P2 इधर लाऊंगा तो P2। आगे देखिए, हाफ डी v2 स्क्वायर प्लस का है हाफ डी v2 स्क्वायर। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? प्लस ये हो गया h2 dg। भैया स्टेप समझ में आया कि नहीं? सबको क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? बढ़ू आगे? सबको ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे आया? पल्ले पड़ा? मैं एक बार फिर बता दूं, P1 ठीक है? हो गया? दोबारा कर रहा हूं,
dv1 ये स्टेप हो गया, माइनस का हाफ dv1 स्क्वायर इधर लाया, प्लस का हो गया, h1 dg माइनस के थे इधर लाया, प्लस का हो गया। सीन क्लियर है? इक्वल इक्वल, ठीक है भैया। माइनस का p2 उधर गया, प्लस का p2, और इधर ऑलरेडी हाफ dv2 स्क्वायर है ही, और h2 dg है, नहीं है बस। सीन क्लियर है? अगर मैं a1 v1 बराबर a2 v2 को ab बराबर कांस्टेंट लिखता था, तो p1 प्लस हाफ dv1 स्क्वायर प्लस h1 dg इज इक्वल टू p2 प्लस हाफ dv2 स्क्वायर प्लस h2 dg इज इक्वल टू, इसको ऐसे नहीं लिख सकता, p प्लस हाफ dv स्क्वायर प्लस h dg इज इक्वल टू, क्लियर है? दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए? कर लोगे? मैंने आपको 2 से 3 मिनट का समय दिया, तसल्ली से पूरा डेरिवेशन अच्छे से देखें। बर्नौलीज थ्योरम पेपर में धरी मिलेगी, ये पत्थर की लकीर समझना। तो मैं उम्मीद करता हूं बर्नौलीज थ्योरम हम सबको क्लियर हो गई। बर्नौलीज थ्योरम का जो इक्वेशन आया p प्लस हाफ डीवी स्क्वायर प्लस एच डी जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको बुरा तो नहीं लग रहा? सही जा रहा हूं मैं? गौर से देखिएगा आप लोग। ये जो मैंने ट्यूब बनाई है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की ट्यूब है। अगर यही ट्यूब खुदा ना खास्ता, अगर यही ट्यूब खुदा ना खास्ता हॉरिजॉन्टल होती, कैसे होती? जैसे कि मैं बना रहा हूं, गौर से देखिएगा आप लोग। सपोज करिए लाइक दिस, ऐसे होती, दिस इज हाइट। अब जितनी हाइट पे ये उतनी हाइट पे ये, दोनों की हाइट सेम हो गई। बोले भैया सांची क्या थी मैंने? ये हॉरिजॉन्टल पाइप के थ्रू जब ऐसे लिक्विड फ्लो होगा, तो आप गौर से देखिए, आप अगर ये बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो जो वैल्यू H1 की होगी वही वैल्यू H2 भी होगी, तो गधा दे गधा कट जाएंगे। नहीं है मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर मुझे ये बता दो, ये बर्नौलीज थ्योरम को मैं लिखूंगा कैसे फिर? p प्लस हाफ dv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये h dg हट जाएगा। कहानी समझ में आई? पढ़ लो, नोट समझ जाओ। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।